हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं काफी सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। जैसे कल का एक 35 मिनट का वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स लिंक सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कि जितने भी जो भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, ठीक है, और उसके बारे में कोई डिस्कशन, ठीक है, मार्केट किस कंडीशन में क्या क्या डिस्कस हो रहा है, सारी चीजें, और बीच में कुछ अपडेट वीडियोस इस तरीके से मैं डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम पे। कोई भी कॉल्स नहीं मिलती, कोई भी टिप्स नहीं मिलती, कोई भी सर्विसेज नहीं मिलती। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर मैं दे चुका हूँ, और मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स, टिप्स और एनी सर्विसेज लाइक दैट। मैं अपने टेलीग्राम पे नहीं देता, यूट्यूब पे नहीं देता, और ट्रेडिंग व्यू जिसमें इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ, उसकी लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। ठीक है, उसमें भी कोई भी टिप वीडियो या कॉल वीडियो नहीं होता। ओनली एजुकेशनल कंटेंट की मुझे क्या लगता है कि आज किस तरीके से क्या ट्रेड हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सारी मैं डिस्कस करता हूँ। बाकी मैं और भी सारे चार्ट्स जितने भी हैं सब यहाँ शेयर करता हूँ। रिपोर्ट वगैरह जो होती है डेली मार्केट एनालिसिस की, एक्सेल शीट वाइज, वो भी शेयर करता हूँ, जिससे कि आप लोग बैक टेस्ट कर सको, सीख सको। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैंने शेयर करे थे आज, उनको भी डिस्कस करेंगे, और कुछ पोटेंशियल ट्रेड्स जो मुझे लगता है 1:1, 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टाइप क्रिएट हो सकती है, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो पहला स्टॉक है डोनियर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डोनियर के बारे में। ठीक है, ऑल्दो डोनियर की एक डिफरेंट स्टोरी है, मेरे व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगी, वीकली व्लॉग जो होते हैं, कि मैंने इसमें इंट्राडे मारी थी ट्रेड, फिर मैंने इसमें स्विंग ट्रेड भी ली थी। इंट्राडे पे 22,000 का प्रॉफिट मारा, स्विंग ट्रेड में 10-11 हज़ार का लॉस मारा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बुक आउट करके स्टॉक से निकल गया। मैं अब इस स्टॉक में मुझे फिर से एक पोटेंशियल लगता है। रीजनिंग, वॉल्यूम्स, ग्रीन वॉल्यूम्स उठे हैं। ठीक है, ब्रेकआउट फेल हुआ है जरूर, ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक है, बट क्या कहते हैं, ब्रेकआउट फेल जरूर हुआ है, बट उसके बाद अगर आप देखो तो सपोर्ट लाइन पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक छोटी कैंडल बनाई है। आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने सपोर्ट लाइन पे आप देखोगे एक छोटी सी कैंडल है, और कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने एकदम इनगल्फ कर दिया है। मैं इनगल्फिंग वाले स्टॉक्स को पिक कर रहा हूँ फिलहाल, अपने लिए कर रहा हूँ। आप लोग अपने लिए कुछ और कर सकते हो, कुछ और डिस्कशन कर सकते हो। मैं अपना खुद का एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि भले ही बहुत बड़ा एक मोमेंटम, तो मुझे नहीं पता मिल पाएगा कि नहीं, तो मुझे लगता है यहाँ तक एक मोमेंटम इसको ग्रैब करना चाहिए, एंड दैट विल बी अ प्रिटी गुड 1:1 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। इस तरीके से 1:1 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड एक प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 9%, 11% इस तरीके से एक पोटेंशियल ट्रेड आइडिया मुझे निकल के आ रहा है। ऑलरेडी इट्स अ वेरी गुड पैटर्न, ब्रेकआउट एंड काइंड ऑफ अ रीटेस्ट कह सकते हैं इसे, क्योंकि कैंडल फुल्ली इनगल्फ्ड है आज की। ठीक है, ऑल तो काफी सारी कैंडल्स इनगल्फ्ड है, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड वंस। यहाँ देखते हैं क्या चल रहा है चक्कर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, वॉल्यूम्स की बात करता हूँ, तो वॉल्यूम्स तो बहुत ही हाई हैं। मतलब इतने ज्यादा वॉल्यूम्स लास्ट टाइम कब थे, टॉप पे थे एकदम। ठीक है, तो जब टॉप पे थे इतने इतने वॉल्यूम्स, और अब जाके इतने वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, मैंने ये एनालिसिस करा है। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन पैटर्न जो कि लोअर लोस क्रिएट करे हैं, जिसने बट स्लाइटली लोअर लो है, स्लाइटली लोअर लो क्रिएट हुआ है, फिर एक हायर लो क्रिएट हुआ है मार्केट में। वेरी गुड कंसोलिडेशन आप यहां से देख सकते हो। सीवियर फॉल था, मतलब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बार, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बार, बट कंटिन्यूएशन नहीं आता है। मतलब पिछला लो ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूएशन नहीं मिल पाता है। रादर रादर मार्केट्स क्या करती हैं, ऊपर आती हैं। ठीक है, एंड बैक टू द सेम रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, वहां से भी पहले देखो एक फॉल आता है, ये एक फॉल है। ठीक है, उसके बाद पूरा फॉल रिजेक्ट होके मार्केट ऊपर के साइड पे क्लोज कर देता है। ठीक है, अभी वीकली टाइम फ्रेम क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, बट स्टिल लुक्स प्रीटी गुड टू मी। एक दो दिन का कंसोलिडेशन हो सकता है, एक दिन का कंसोलिडेशन या एक दिन का फॉल, और फिर एक दिन की कैंडल अपसाइड, समथिंग लाइक दैट फॉर द गुड वीकली क्लोज, बिकॉज वॉल्यूम्स आर कमिंग वेरी गुड। क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोजिंग होने लग रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से पोटेंशियल ट्रेड मेरे हिसाब से यहाँ से बनती है कि एक 10% की एंगल्फिंग कैंडल, एंड आई एम प्लानिंग फॉर अ 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करते हैं, सॉरी, नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करते हैं हाईटेक। हाईटेक में मुझे क्या लग रहा है, इसका डिस्कशन कुछ इस तरीके से रिवॉल्व अराउंड करेगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन द वॉल्यूम्स आर पिकिंग अप। इतने वॉल्यूम्स पिछले किसी भी वीक में नहीं थे, अनलेस द टॉप बार यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। मैंने दोनों हाईज को जोड़ा तो मुझे ये एक निकल के आता है, एक ऊपर के साइड पे, एंड एक ये येलो लाइन। ठीक है, ये छोटी सी काउंटर ट्रेंड लाइन है जिसको इसने मल्टीपल टाइम्स हिट करा है।
डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ से भी एक लाइन निकलती हुई दिखाई देगी जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो तो आप देखोगे कि इफ द स्टॉक रियली वांट्स टू गो डाउन तो आज वो इसको फुल्ली 100% एनगल्फ नहीं करता। अगर ये रियली में नीचे जाना चाहता है, स्टॉक वुडंट हैव एनगल्फ्ड कंप्लीटली, या एनगल्फिंग फुल नहीं होती, ठीक है। सो मे बी यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है, बट हु नोस, क्योंकि यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस मिल चुका है ऑलरेडी और उस रेजिस्टेंस को इसने खाया, गिरा भी और फिर पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया है। सो अब मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं रह गया, जस्ट बिकॉज इसने उसको टच करा, फॉल आया एंड फॉल को एनगल्फ कर लिया है इसने, उस रेजिस्टेंस को इसने ब्रीच कर दिया है विद वेरी गुड वॉल्यूम्स, वेरी हाई वॉल्यूम्स की स्टॉक ऊपर गया, रेजिस्टेंस को टच किया, हिडन लाइन रेजिस्टेंस को, फॉल आया, ऊपर आया, एनगल्फ हुआ। तो फिर से ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि मार्केट ने फिर वहीं से रेजिस्टेंस ले लिया और फिर ये ऐसी कैंडल बना दी पूरी की पूरी इनगल्फिंग। तो ऐसे तो मार्केट एक अजीब सा पैटर्न क्रिएट करने लग जाएगा जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है कोई भी पैटर्न ऐसे क्रिएशन करे। तो मुझे लगता है एक दो दिन का मतलब थोड़े दिन का फॉल भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद फिर एक कैंडल मूविंग आ सकती है, ठीक है। मतलब आ सकती है का क्या मतलब है, मुझे लगता है कि मेरा जो प्राइस एक्शन है वो इस तरीके से वर्कआउट करता है, जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है कि अगर ये ऐसे फॉल करती है तो बस दैट्स माय ओन स्टॉप लॉस जो मैंने प्लान करा हुआ है फॉर द ट्रेड, ठीक है। तो मेरी क्या थिंकिंग है इस ट्रेड में, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉर द ट्रेड इज समथिंग लाइक, मतलब मैं ज्यादा बड़े रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैक्सिमम 10% इन नोसल, ठीक है, एंड जोसल सॉरी, एंड यहाँ पे मैंने 7% का लिया हुआ है बिकॉज अगर कैंडल यहाँ तक आती है दैट मीन्स इट्स समथिंग रियली मेस्ड अप गोइंग ऑन, राइट। एंड यहाँ पे मैंने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंड इवन इफ 1:1 भी कंप्लीट होता है, विल सी व्हाट आई कैन डू, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की प्लानिंग यहाँ पे करी हुई है इस तरीके से। और ये जो है, ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग एरिया है बिकॉज 1:2 ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हो रहा है कंप्लीट, ठीक है। सो प्रेटी गुड टारगेट एरियाज यहाँ से निकल के आ रहे हैं इस तरीके से, 1:2 की एक अच्छी डील है, ठीक है। एंड मैंने एक लॉजिक समझाया आपको कि इस तरीके से प्रोबेबल मार्केट कंडीशन क्रिएट हो सकती है बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली मार्केट ने ब्रीच कर दी थी काउंटर ट्रेंड लाइन, अब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेके फिर से एक अप साइड मूव का पोटेंशियल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना बजाज हेल्थ केयर, प्रिटी गुड स्टॉक, मुझे अच्छा लग रहा है काफी फिर से। यहाँ मैंने डिस्कस करा था स्टॉक को, राइट। उसके बाद इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट करा यहाँ पे। मतलब मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, आई डोंट वेट फॉर द क्लोजिंग, क्लोजिंग का वेट नहीं करता हूँ मैं, आई एग्जिट। मैंने यहाँ से एक न्यू ट्रेड की प्लान करी है जिसमें मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेट हुआ, एंड नाउ द फाइनल मोमेंटम कम्स विद वेरी हाई वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स आप देख सकते हो प्रेटी हाई है, मतलब इतने तो है ही वॉल्यूम कि ये वाला जो है इतने तो है ही वॉल्यूम कि ये जो है मार्केट, ये जो स्टॉक है ये इसके ऊपर यहाँ से निकल सकता है इस तरीके से। वेट अ सेकेंड, लेट मी क्लोज, ओके। तो इस तरीके से निकल सकता है, मतलब यहाँ से ब्रीच कर सकता है, ठीक है। इतने हाई वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे मुझे लगता है, ठीक है। बट यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर फिर से ऐसे क्रिएट होता है तो आप लोगों को पता है कि ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, जस्ट लाइक द प्रीवियस ट्रेड। कि ऐसी चीजें हम लोगों ने बहुत रेयर देखी है मार्केट में होते हुए कि ऊपर नीचे एट द ब्रेकआउट पॉइंट्स, ऐसा बहुत कम होता है। तो नाउ इट इज टेलिंग यू दैट इट विल गो दिस वे, उसके बाद क्या पता मार्केट फॉल हो जाए, आई डोंट नो, but this much is what I am expecting from this particular stock. I'm planning for a 1:2, 1.5 is what I am planning, ठीक है। Do not copy paste any trades, do not think कि ये मैंने बोला है तो यही होगा, जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, सब लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। कि कल की मार्केट सेशन में सबने देखा कि किस तरीके से मैंने बहुत सारे स्टॉक एनालाइज करे थे, मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं बहुत लोगों के हिट हुए हैं, ठीक है। स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि डू नॉट टेक देम एज कॉल्स। किसी ने अगर कल जो मेरा वीडियो परसों देखा होगा एनालिसिस का प्रॉपर, उसमें फुल रीजनिंग थी, सब कुछ था, रोटो पंप्स, ठीक है। अगले दिन ही मान लो उसने लिया होगा अपने खुद के एनालिसिस ना लगा के, उसे लगा होगा कि यार मार्केट बहुत ऊपर है, लेट्स नॉट टेक एनीथिंग, ये उसने खुद का एनालिसिस करा तो उसने ट्रेड नहीं ली। बट इफ दिस इज नॉट द थिंग दैट दैट पर्सन डिड, अगर उसने यहाँ देखा और सीधे ट्रेड पुट कर दी जाके, दैट मीन्स कि यू लैक समथिंग, ठीक है। आप कुछ लैक कर रहे हो, एंड जैसी वो चीज कब पता चलती है, ऐसे बोलने पे नहीं पता चलती है, जब इस तरीके की मार्केट कंडीशन हिट करती है तब पता चलता है कि क्या लैकिंग है। बात करते हैं गति की,
दिस इज ऑल्सो अ प्रेटी गुड स्टॉक बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम पंप अप जो स्टॉक में हो रहा है बैक टू बैक। अब इसमें मेरा एक एनालिसिस ये है कि मतलब थोड़ा सा एक अजीब सा कह सकते हो, थिंकिंग मतलब थिंकिंग इज विद द मार्केट कंडीशंस एंड स्ट्रक्चर। यहाँ मुझे लगता है कि एक बुलिश कैंडल आई, मार्केट वेंट अप, फिर मार्केट वेंट डाउन, बट यहाँ पे कंफ्यूजन कैंडल क्रिएट करी। मार्केट कितनी गिरी थी याद है? ये ऊपर जा रहा था बट फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर आया एंड फिर इसने कंफ्यूजन कैंडल को ऊपर ब्रेक करा है। सो कंफ्यूजन कैंडल को इसने ऊपर ब्रेक करा विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स, नीचे देख सकते हो वॉल्यूम्स आर इवन हायर। सो व्हाट आई थिंक इज कि ये बहुत ही एक ह्यूज काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। ठीक है, द स्टॉक कैन माइट और माइट नॉट गो to those areas. I don't know, but I'm for the swing trade right here, and that swing can go something like this. Okay, मतलब इस तरीके की एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट हो सकती है मार्केट में, मुझे लगता है ये। और फिर क्या पता एक प्रोबेबल प्रॉफिट बुकिंग, देन प्रोबेबली इन द फ्यूचर इट कैन ब्रीच सम हायर मोमेंटम वन की रीच दैट एरिया, आई डोंट नो। ठीक है, बट दिस इज द प्रोबेबल थिंग दैट आई एम सीइंग बिकॉज 1:1.5 है, इट्स अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड, इट्स वेरी इट्स एट अ वेरी गुड एरिया। हॉरिजॉन्टल लेवल्स ब्रेक ब्रीच करे हैं, काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रीच करी है। आई थिंक इट्स अ गुड डील यहाँ पे, एंड हायर लोस क्रिएट हुए हैं ऑफ कोर्स मार्केट में। सो या दैट्स इट फॉर दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। These were 1, 2, 3, 4, 5 trades that I think that can be really good in terms of price action and pattern trading for learning purposes। मतलब आप लोग देख सकते हो, अब आपको अपना एनालिसिस खुद करना है, स्टॉप लॉस टारगेट्स खुद सेट करने हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खुद सेट करना है, एंड जो भी डिस्कशन या डाउट्स करने हैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे कर सकते हो आप आके। मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको दिखा चुका हूँ सारी टेलीग्राम की चीजें जितनी भी होती हैं उस पर। ठीक है, बेनिफिट्स और जो भी होते हैं सारे। तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक जो है वो मेरे टेलीग्राम की है। गो राइट नाउ, फॉलो मी राइट देयर। 7,200 फॉलो सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। ठीक है, लेट्स गेट दैट टारगेट फास्ट। सिर्फ 15-20 लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो फटाफट से टारगेट पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप अगर अभी तक नहीं दिया था। 100 लाइक्स का टारगेट है, लेट्स गो गाइस, एंड लेट्स सी हाउ दीज ट्रेड्स वर्क आउट। विल अपडेट अबाउट दीज ट्रेड्स की कैसे गई क्या रहा सब कुछ टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस।